नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर MGCI के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज लॉगरिथम का 5th एंड लास्ट वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं और इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो आज हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप उसको ठीक से और ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है पूर्णांश। हिंदी में बोलें तो पूर्णांश और इंग्लिश में बोलें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई किसी भी लॉग का कैसे पूर्णांश या कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पता कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करें। कभी भी आपको किसी भी लॉग का पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, सबसे पहले आप जाना लॉग के अंदर जो ये संख्या है, इसको संख्या बोलो, नंबर बोलो, उसको देखना और देख के सोचना कि ये जो संख्या है एक से बड़ी है या एक से छोटी, जैसे ये और ये। तो कहने का मतलब है कि पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात करने के दो तरीके हैं और वो दोनों तरीके इन संख्या मतलब नंबर्स की वैल्यू उसके मान पर डिपेंड करते हैं। वो दो तरीके कब लागू होंगे? नंबर 1, जब संख्या एक हो या एक से बड़ी हो। तो एक तरीका तो तब काम करेगा जब संख्या जो है वो या तो एक हो या एक से बड़ी हो। दूसरा तरीका तब काम करेगा जब संख्या या नंबर एक से छोटा हो। ओके, तो इस केस में पूर्णांश कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या एक से बड़ी या छोटी, पहले इस बात की तसल्ली करना है। तो यहाँ जो संख्या मतलब नंबर दिखाई दे रहा है वो एक से बड़ा है, 278 है, एक से बहुत बड़ा है। जब भी संख्या या नंबर एक से बड़ा हो, आपको बहुत आसानी से इसका जवाब देना है। कैसे? आपको दशमलव या डेसिमल पॉइंट को देखना है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितने अंक है या डिजिट है वो काउंट करना है। चलो काउंट करो, यहाँ पे 1 2 3। तो दशमलव के लेफ्ट में जितने भी अंक या डिजिट है उसको काउंट कर लिया, कितना आया? 3। उसमें से आपको एक कम करना है, तो कितना बचा? 2। यही इसका पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एज सिंपल एज, वेरी सिंपल। आया समझ में? चलिए अब मान लो मैं इस पार चलता हूं, जब संख्या एक से छोटी हो। तो यदि संख्या एक से छोटी होगी तो डेसिमल से पहले तो कुछ रहेगा नहीं, है ना, डेसिमल के बाद ही रहेगा। आपको इस केस में क्या करना है? पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी संख्या या नंबर, लॉग का जो नंबर है या संख्या वो एक से छोटी होगी, तो जो पूर्णांश आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। कैसे पता करना है? सिंपल, आपको दशमलव के ठीक बाद में जो जीरो की संख्या है वो काउंट कर लेना है। एक वर्ड यूज किया मैंने, दशमलव के ठीक बाद में। इसका मतलब यह है कि दशमलव के बाद में यदि कोई नॉन जीरो मतलब बगैर जीरो वाला अंक 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, उसके बाद यदि कोई जीरो आया वो हमको काउंट नहीं करना। हमको सिर्फ वो जीरो काउंट करना जो दशमलव के ठीक साइड में आते हैं। कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड। काउंट कर लो कितनी? 1 और 1 2। जितनी भी जीरो है उसमें आप एक प्लस कर देना, ज़्यादा कर देना, वही उसका पूर्णांश आएगा -3, जिसको हम 3 बार कहते हैं। सिंपल। तो आपको मैंने समझाया कि संख्या एक से बड़ी होवे तो दशमलव से लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी अंक गिन लेना, 3 अंक एक कम कर देना, वही पूर्णांश है। और इस केस में जब संख्या एक से छोटी होगी, दशमलव के राइट में जो शून्य वो गिनना, जितनी भी शून्य उसमें एक जोड़ना, बट ध्यान रखना माइनस में जवाब आएगा, -3, दैट इज 3 बार। डन? ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। बताओ यहाँ संख्या या नंबर कितना है? 46, एक से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 1। तो आपको क्या करना है? दशमलव के लेफ्ट में जितने भी अंक या डिजिट है उसको काउंट करना, कर लीजिए। 2 आया। जितने भी अंक या डिजिट है 3 है तो 3 में से एक कम, जितने भी उसमें से एक कम करना, कितना बच गया? 1। आया समझ में? सिंपल। चलिए अब इस साइड का एक एग्जाम्पल ले लो। बताओ यहाँ संख्या या नंबर एक से छोटा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, हमको किस जीरो को गिनना है? जो दशमलव के ठीक साइड में आए। तो दशमलव के ठीक साइड में 2 जीरो है, हमने जानबूझ के और 2 जीरो लिए, परंतु इन जीरो को काउंट नहीं करना है।
हमको तो सिर्फ उन्हीं जीरो को काउंट करना जो दशमलव के ठीक साइड में आए, या यूं भी कह सकता हूं कि यदि एक बार नॉन जीरो डिजिट आ गया, बगैर जीरो वाला अंक आ गया, उसके बाद यदि कोई जीरो आए तो वो हमको काउंट नहीं करना है, हमको नहीं गिनना है। तो हमारे काम के जीरो कितने हैं? फिर वही 2। एक आप प्लस कर दो, लेकिन याद रहे आंसर आएगा माइनस में, -3, जिसे हम लोग 3 बार इस तरह से डिनोट करते हैं। आइए अब इधर ध्यान देवें। अब यहाँ हो सकता है आप डेसिमल को तलाशो। आपको पता है यदि डेसिमल या दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जो भी दिखाई दे रहा है सब के सब दशमलव से पहले है, मतलब लेफ्ट में है। तो यहाँ टोटल नंबर काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि 5000 है भाई, एक से बहुत बड़ा है, तो 5000 तो है ना। ओके, तो काउंट कर लो टोटल आप। तो काउंट किए कितने आए? 4 आए। एक कम कर लो, एक कम कर लिया, कितना आया? 3। यही आपका पूर्णांक या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इस केस में आपने सीख रखा है कि दशमलव के ठीक बाद में आने वाली जीरो को गिनते हम तो यहाँ तो जीरो है ही नहीं, ये जीरो है बट ये तो मेरे काम की नहीं। हम तो दशमलव और दशमलव के बाद में जो विदाउट जीरो या नॉन जीरो डिजिट आती है उसके बीच वाले जीरो को गिनते हैं। एक बार 7 आ गया, उसके बाद जो जीरो आए वो हमारे लिए काम के नहीं, बट हम फॉर्मेट जानते हैं, आंसर कितना आएगा? माइनस। जैसे 2 जीरो है तो 2 + 1, 2 जीरो 2 + 1, मतलब कितनी भी जीरो आए +1 तो होना ही होना है। तो बताओ यहाँ दशमलव के बाद में एक भी जीरो नहीं है तो आप जीरो लगा दो कि जीरो एक बार नहीं है, जीरो 0 बार है। तो इसका पूर्णांक या कैरेक्टरिस्टिक्स आया -1, दैट इज 1 बार। तो उम्मीद करता हूं आपको पूर्णांक या कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात कैसे करते हैं अच्छे से समझ में आया। फिर बताओ एक बार, पूर्णांक या कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात करने के जो 2 तरीके हैं किस पे डिपेंड करते हैं? संख्या या नंबर पर। यदि संख्या 1 या 1 से बड़ी है तरीका अलग है, संख्या या नंबर 1 से छोटा तरीका अलग है। क्या तरीका है? अब मैं नोट भी कर दिया कि जब संख्या 1 से बड़ी होगी तो पूर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे? दशमलव के उल्टे, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ अंकों की संख्या को गिन लेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे। इंग्लिश में बोले कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे उसको काउंट करके -1 करना है, दैट इज इन इंग्लिश। ओके, इस केस में जबकि संख्या 1 से बड़ी है तो पूर्णांक कैसे पता करना है? पहली बात, पूर्णांक माइनस में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आएगा। दशमलव के सीधे हाथ की तरफ, मतलब राइट हैंड साइड में जितनी भी शून्य है उसको काउंट करके +1 कर देना है। तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश में बोलो नेगेटिव आएगा। नंबर ऑफ जीरोस इन राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल, जितने भी नंबर ऑफ जीरो है डेसिमल के राइट साइड पे उनको काउंट करके +1 कर देना। ये आपको मैंने प्रॉपर लिख कर बता दिया अच्छे से। अब यहाँ क्या था, यहाँ मैंने नंबर ऐसे लिखे कि आपको सीधे दिखाई दे रहे थे कि ये 1 से बड़े हैं और ये 1 से छोटे हैं, बट अब इसमें थोड़ा सा मान लो वो और कुछ नया ट्राई करेगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएगा जिनमें जो नंबर रहेंगे, जैसे ये नंबर है हमारे, ये हमको देखते से ही हो सकता है समझ में नहीं आए कि ये नंबर 1 से बड़े हैं या 1 से छोटे हैं, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। हमें बिल्कुल घबराना नहीं, हमें इत्मीनान से उसको सिंप्लीफाई कर लेना, सरल कर लेना, और जब हमको ये समझ में आ जाए कि ये नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है, तब हमको जवाब देने के बारे में सोचना। आपको पता ही है डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, दशमलव का गुणा क्या होता है। सबसे पहले आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए दशमलव है, तो यदि आप भूल जाओगे तो यहाँ 1 और 1 नजर आएगा, तो 1 और 1 का गुणा या मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 1। सिंपल एक चीज। तो दशमलव का जब भी गुणा करते हैं, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले भूल जाओ दशमलव है, फॉरगेट दी डेसिमल, है ना। गुणा कर लिया, सिंपल 1 आया, जितना भी आया वो लिख देना। फिर आप देखना कि दशमलव के राइट हैंड साइड पे कितने टोटल अंक है। यहाँ कितने हैं? 2 और यहाँ पे 3, तो 3 और 2 5, तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 अंक होना। यदि 5 अंक है तो ठीक है, नहीं है तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 4, ताकि 1 2 3 4 और 5 अंक हो जाए। यहाँ आप दशमलव को बिठा देना। ऐसे करके आप इसको सिंप्लीफाई सरल कर लोगे। और एक बार लिख देता हूँ, तो बताइए यहाँ 0 0 0 1 ऐसे करके आ जाएगा, है ना। कर लिया आपने अच्छे से गुणा। चलिए अब मैं आपसे आसानी से पूछ सकता हूँ
कि बताओ ये जो नंबर या संख्या आया ये एक से बड़ा है एक छोटा है, छोटा, तो पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आएगा? माइनस में। अब हमको दशमलव के राइट साइड पे जितने भी जीरो है उसको काउंट करना है, गिनना, गिन लो कितने आए? 4। उसमें एक प्लस कर देना है, तो ऐसे करके आंसर क्या आएगा? -5, जिसको हम कैसे लिखते हैं प्रॉपर? इस तरह से, जिसको बोलते हैं 5 बार। ओके, चलिए यहाँ भी हम इस का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले 12.34 इंटू 10⁻⁻5 इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 10 की जब नेगेटिव पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो फंडा आपको मालूम है माइनस, माइनस मतलब उल्टा लेफ्ट, प्लस मतलब सीधा राइट। तो जब भी नेगेटिव पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव या डेसिमल कहाँ जाएगा दोस्तों? ये जाएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। बहुत सिंपल। और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट अपन इसको शिफ्ट करेंगे? जितनी भी 10 की पावर है 10 की घात है, तो कितनी है? 5। तो इस दशमलव को यहाँ से अपन उठाएंगे और 1 2 3 4 और 5 निकाल कर यहाँ लाकर हम लोग इसको लगा देंगे, है ना। तो ये दशमलव यहाँ से निकल कर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ 2 अंक के कितने अंक नहीं है? 3, तो 3 जीरो हो जाएगी। तो फाइनली ये 0 0 0 1 2 3 4 इस तरह से सिंप्लीफाई कर लो। ये आपका लॉग के अंदर चल रहा है। अब आप आसानी से बता दोगे। तो बताओ ये जो आपका नंबर आया, ये नंबर 1 से बड़ा आया छोटा आया? छोटा आया। तो जवाब माइनस में आएगा। जीरो गिनो, कितनी जीरो यहाँ पे? 3। एक ज़्यादा करेंगे, इट मीन्स माइनस का 4 आएगा, इट मीन्स 4 बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया अपने को? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। यहाँ भी वही चीज़ें अपने सामने रखी हुई है ना, देखते हैं उसको ध्यान से, समझते हैं ना। तो यहाँ इसका भी मैं सोल्यूशन आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो यहाँ पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.16 इसको भी आप अपने तरीके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल अपना बेसिक तरीका, डेसिमल को कैंसिल किया, नीचे 1 और यहाँ 2 अंक है तो इसके बदले 2 जीरो। तो अब इन जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 5 और 16 क्या बचा? 80। अब हम जानते हैं ये 80 कहाँ है? लॉग की नंबर है, लॉग 80 है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, लॉग के अंदर अलग से करके दिखा दिया। अब बताओ लॉग 80 मतलब ये नंबर 80 है, इट मीन्स ये तो 1 से बड़ा है। तो मुझे क्या करना है? दशमलव, यहाँ दशमलव कहीं नहीं है तो यहाँ है, दशमलव से लेफ्ट में कितने अंक है टोटल? 2। एक कम कर लीजिए, तो आंसर आएगा 1 पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स 1, बट किसका? प्लस का। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात करना सिंपल मेथड से सिखाया है ना। आप ध्यान रखना इस चीज़ का। क्लियर? जब भी हम पूर्णांश या कैरेक्टरिस्टिक्स ज्ञात करेंगे ध्यान रखना लॉग के आगे क्या होना चाहिए? प्लस, माइनस नहीं होना चाहिए। स्पेशल चीज़ें ध्यान रख लेना। अब और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। थोड़ा सा आपके टाइम को बचाने के लिए शॉर्ट में मैंने चीज़ें लिख रखी है, आप उसको समझ लेना, समझ में आ जाएगा, चिंता न करो, है ना। चलिए करें स्टार्ट हम लोग। यहाँ हम लॉग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिणाम या इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब डायरेक्ट क्या पॉइंट्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। आगे हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं वहाँ हम आधार या बेस में ए लेने वाले हैं, और संख्या या जो नंबर है लॉग की उसमें हम एक्स लेने वाले। एक ही बार मैंने समझा दिया, बार बार नहीं बोलूंगा। लॉग का आधार या इंग्लिश में बेस क्या लूंगा? ए, और संख्या या नंबर की जगह में एक्स लेने वाला हूं। सारे 4-5 मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करने वाला हूं। अब इसमें क्या क्या केस बन सकता है मैं आपको बताता हूं। कभी कभी ये केस बनता है कि लॉग का जो बेस है या जो आधार है दोस्तों वो 1 से बड़ा, ऐसा बोलता है कि बेस 1 से बड़ा है। साथ में एक और बात बोलता है कि लॉग का जो नंबर है वो भी 1 से बड़ा है। एक केस ये बनाएगा, है ना। समझ में आया अपने को? तो बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े हैं ऐसा आपको बोलेगा। तो सपोज मैं यहाँ बेस, आपका बेस क्या लेने वाला हूँ मैं? ए, और जो नंबर है वो क्या लेने वाला हूँ? एक्स। इट मीन्स एक्स भी 1 से बड़ा है और ए भी 1 से बड़ा, दोनों। जब भी ऐसा होगा ना, आप ध्यान रखना, जो वैल्यू आएगी ना दोस्तों वो हमेशा धनात्मक आएगी। इंग्लिश में बोलें तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जिसको मैं एक और तरीके से बोलूं तो ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी।
कंपेयर करवाएगा 0 से। याद रख लेना दोस्तों इस चीज को। आया समझ में अपने को? तो बताओ, लॉग का बेस और नंबर दोनों ही यदि 1 से बड़े हैं तो लॉग की वैल्यू धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, इट मीन 0 से बड़ी होगी। इसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझाता हूं, उदाहरण लेके समझाता हूं। चलिए, लॉग का नंबर 1 से बड़ा है, चलो 4 ले लेता हूं। बेस भी 1 से बड़ा है, चलो 2 ले लेता हूं। बताओ, क्या इसको जब आप हल करोगे तो क्या आने वाला है? 2 किसका? 2 प्लस का, तो आया पॉजिटिव। क्या ये जो वैल्यू आई ये 0 से बड़ी है? यस। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। क्लियर? चलिए, अब दूसरा केस, यहां बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े थे। अब एक और केस आपके सामने रखता है और बोलता है कि वहां पर जो है हमारा बेस और नंबर दोनों 1 से छोटे हम लोग ले लेते हैं ना। तो यहां हम लोग बेस जो है, लॉग का बेस या आधार बोलो हिंदी में, उसको हम 1 से छोटा लेने वाले हैं। और लॉग में जो नंबर या संख्या बोलो हिंदी में, वो भी हम 1 से छोटा लेने वाले हैं। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या होगा, ये हमको अब देखना है ना। तो मैंने बता ही दिया पहले, बेस की जगह मैं ए ले रहा हूं और नंबर की जगह एक्स ले रहा हूं। बार बार उसको अपन डिस्कस ना करें। बेस ए ले लें और नंबर एक्स ले लें थोड़ी देर के लिए। तो इस केस में भी जो वैल्यू आएगी ना दोस्तों, 100% वो धनात्मक ही आएगी। इंग्लिश में बोलो तो पॉजिटिव ही आएगी। और इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन को इस तरीके से बनाता, 0 से कंपेयर करवाएगा तो वैल्यू 0 से बड़ी, ग्रेटर देन 0 आएगी, है ना। इसका भी एक एग्जांपल आप लोग ले लो, अच्छे से समझ लो इसको भी। तो यहाँ नंबर और बेस दोनों कैसे बोल रहा है? 1 से छोटा। यदि मैं यहाँ 4 ले लेता हूं तो 1 से बड़ा हो जाएगा, है ना। 2 भी 1 से बड़ा है, तो 1 से छोटा मतलब उस जो भी नंबर या बेस है आप उसको उल्टा कर दिया करो, है ना। तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मतलब 4 ना लेके 1/4, ये 1 से छोटा ही आएगा, और ये 1/2। आपको मैंने सिखा रखा दोस्तों, यदि आपको याद हो तो, कि यदि हम 1/4 को पलट के 4 बनाएंगे तो बाहर माइनस आएगा, 1 पलटी का 1 माइनस। बट 1/2 को भी पलट के मैं 2 बनाऊंगा तो इसका भी माइनस, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा? +2। इट मीन्स क्या हो गया ये आंसर? बताओ, पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया इट मीन्स ये 0 से फिर बड़ा हो गया। तो आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए हैं, आपको ध्यान रहेगा। तो फिर एक बार बता दो कि नंबर और बेस दोनों यदि 1 से बड़े हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव और 0 से बड़ा आएगा, और नंबर और बेस दोनों 1 से छोटे हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव और 0 से बड़ा आएगा। अब प्रॉब्लम कब होगी, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, अब एक अलग केस लेता हूं मैं। अब मैं जो लेने जा रहा हूं उसमें मैं एक काम करता हूं कि आपका जो बेस है वो तो मैं अभी भी 1 से बड़ा ही ले लेता हूं, चलिए। और जो इसका नंबर है ना, उस नंबर को मैं अब 1 से छोटा ले लेता हूं। इस केस में क्या होने वाला है ये आप देखें। तो इस केस में जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नंबर को मैं बेस को ए और नंबर को मैं 1 से लिखता हूं। दोस्तों, जब इन दोनों में से कोई एक रहेगा 1 से बड़ा और कोई एक रहेगा 1 से छोटा, तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना दोस्तों, वो धनात्मक न आके इसकी वैल्यू ऋणात्मक आएगी। ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलो तो निगेटिव आएगी, और निगेटिव आ गई इट मीन्स ये 0 से बड़ी न आकर अब ये 0 से छोटी वैल्यू आने वाली है। आइए समझ लेते हैं इस चीज को। इसको भी एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूं, अच्छे से समझ लो आप लोग। बताओ यहां क्या बोला? बेस 1 से बड़ा ले लो। 1 से बड़ा मतलब सीधा लिख लेना आप, और नंबर 1 से छोटा मतलब आपने जैसे 4 लिखा ना, इसको 1/4 लिख लो। क्लियर? करो सिंप्लीफाई इसको। मुझे तो सीधे चाहिए लॉग के अंदर नंबर बेस दोनों, तो बेस तो सिंपल है ही। 1/4 को मैं 4 बनाऊंगा, 1 पलटी मतलब 1 माइनस होता है, पता ही आपको। अभी आंसर तो माइनस के आएगा, यहाँ इसका जवाब क्या होता है? 2, -2। तो बताओ, ये -2 आया, इट मीन्स ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से छोटा। समझ में आया? तो नंबर और बेस दोनों में से कोई भी एक बड़ा और एक छोटा होगा तो वैल्यू निगेटिव ऋणात्मक आएगी, 0 से छोटी आएगी। चलिए एक और पॉइंट आपके सामने मैं डिस्कशन कर लेता हूं, उसको भी मैं आपसे शेयर करता हूं। अब मैं नेक्स्ट जो लेने वाला हूं, अब मैं इसमें क्या कर देता हूं, जो बेस है
उसको मैं छोटा ले लेता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, और जो हमारा नंबर है ना, अब मैं उसको बड़ा ले लेता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक उल्टा और एक सीधा निगेटिव आएगा। आप लोग इसको इस तरह से समझाओगे, एक्स और ए, ये अभी भी कैसा आने वाला है, ये अभी भी ऋणात्मक ही आने वाला है। इंग्लिश में बोलो, अभी भी निगेटिव आने वाला है। पॉइंटेड बात बोले तो अभी भी ये 0 से छोटा, या इसकी वैल्यू 0 से छोटी ही आने वाली है। आप लोग इसको भी एक एग्जांपल लेके क्लियर कर लो। रेडी है सब लोग? बताओ क्या बोला इन्होंने बेस के बारे में। बेस छोटा ले लो तो 1/2 ले लो दोस्तों, नंबर बड़ा तो 4 ले लो। अब आप तो जानते ही हो कि मुझे तो नंबर सीधा चाहिए जो कि है, बेस भी सीधा चाहिए। 1/2 को पलट के 2, एक पलटी मतलब माइनस लगता ही है, तो फिर -2 आया, इट मीन 0 से छोटा। तो ये सार निकल जाना चाहिए कि नंबर और बेस दोनों में से कोई भी एक छोटा है और कोई भी एक बड़ा है तो वैल्यू निगेटिव आएगी, इट मीन 0 से कम। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने में रखने वाला हूं, आप उसको भी अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो यहाँ जो लास्ट में रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं, आप उसको क्लियर अच्छे से समझो। यहाँ मैं एक बात बोलने वाला हूं कि बेस एंड नंबर दोनों सेम देवे, फिर आप इसमें आगे कुछ भी नहीं सोचना। ये वो बोले कि नंबर 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, सब बातें खत्म। यदि एक जगह वो लिख दे बेस और नंबर दोनों सेम है, तो चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस और नंबर सेम रहेंगे तो वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। याद रख लेना इस चीज को। चलिए, तो यहां log x नंबर है और ये a है, इसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या आएगी 1। क्यों? क्योंकि x और a दोनों क्या बोल रहा, सेम। अब कोई भी एग्जांपल आप लेके समझ लो, इसका भले आप एक एग्जांपल ले लो। मान लो आपने नंबर 4 ले लिया तो बेस भी 4 लेना पड़ेगा, वैल्यू 1 आएगी। आपने नंबर 2 ले लिया, आपको बेस भी 2 लेना पड़ेगा, वैल्यू 1 आएगी। आपने मान लो उल्टा ले लिया, 1/2 छोटे ले लिया, मतलब 1 से छोटे, तो भी वैल्यू आपकी 1 ही आएगी। तो नंबर और बेस दोनों सेम है तो डेफिनेटली वैल्यू क्या आएगी 1। फिर एक कंक्लूजन में आपको आपके सामने रख रहा हूं मैं, फिर आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। ऊपर वाले दोनों पॉइंट में हमने क्या समझा था कि बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े हैं तो भी वैल्यू 0 से बड़ी, दोनों 1 से छोटे हैं तो भी वैल्यू 0 से बड़ी और धनात्मक। फिर हमने क्या समझा था इन दोनों पॉइंट में कि बेस बड़ा है और नंबर छोटा है, या फिर बेस छोटा है और नंबर बड़ा, मतलब दोनों में से एक बड़ा और एक छोटा है तो वैल्यू निगेटिव 0 से कम आएगी, याद रखना। और दोनों यदि बराबर हो गए तो चिंता ही नहीं करना फिर छोटे और बड़े की, 100% वैल्यू आपकी क्या आएगी 1 आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इससे, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना। आप अच्छे से तैयारी करें, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति लेकर आते हैं, फिर अपनी मुलाकात होती है। थैंक यू।